हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई एम राहुल अरोड़ा, पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री एमसीक्यूज। ये आपका आने वाला सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या बाकी कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए ये जो सेशन है फायदेमंद रहेगा। कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत आंसर करते हैं तो सजेशन है कि आप उस टॉपिक को एक बार खुद पढ़िएगा, उसके अपने नोट्स या फिर थ्योरी उसकी जो है एक बार कवर करिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं जी। फटाफट से आप मुझे इसके आंसर देते चलेंगे और एंड में देखेंगे आपने कितने सवाल सही करे हैं और कितने आपके गलत हो गए। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, कोई भी वीडियो आपकी जो है मिस ना हो। पहला सवाल, अंडर विच कंडीशन रियल गैस कैन वर्क एज एन आइडियल गैस। मैं आपको 3 से 5 सेकंड दूंगा सोचने के, उसके बाद आपको आंसर अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। देखिए, रियल गैस और आइडियल गैस के अंदर अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं जो गलत ऑप्शंस है। आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का आपस का इंट्रैक्शन जीरो होता है। रियल गैस में ऐसा नहीं होता, रियल गैस में थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन जो है बना रहता है। अब आपको मॉलिक्यूल्स के बीच का इंट्रैक्शन जीरो करना है या फिर वेरी क्लोज टू जीरो करना है, तो आपको उस केस में क्या करना होगा, मॉलिक्यूल्स को दूर करना होगा, तभी वो इंटरेक्शन जीरो होगा। अब सोचिए, लो प्रेशर हाई प्रेशर कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है। हाई प्रेशर का मतलब ये है कि वहां पर छोटे एरिया में ज्यादा चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा कंटेनर है, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आप देख रहे हैं और दूसरे के अंदर जो है आपको 3-4 पार्टिकल्स ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है हाई प्रेशर कंडीशन के अंदर है, क्योंकि ज्यादा लोग एक तरीके से कम इलाके में है। ये लो प्रेशर है, तो एक तो ये वाली कंडीशन सुटेबल है आइडियल गैस बनने के लिए, दैट इज लो प्रेशर कंडीशन। तो हमने यहाँ पर हाई प्रेशर वाले दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब बच गए हमारे लो प्रेशर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। देखिए, लो टेम्परेचर में चीजें पास पास आ जाती है ना, वॉल्यूम कम हो जाती है। हाई टेम्परेचर में चीजें दूर रहती है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। आई होप आप सभी ने यही आंसर दिया होगा। अगला सवाल, इन आइसोबारिक प्रोसेस विच पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम, बार जो है किसकी यूनिट है, बार जो है प्रेशर की यूनिट है। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। आइसो मतलब सेम, बार प्रेशर को डिनोट करता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है, ये एक आइसोबारिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज हाईली कंप्रेसिबल, सॉलिड, लिक्विड, गैस या सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। हाईली कंप्रेसिबल गैसेस होती हैं, तभी आप देखेंगे एक छोटे से सिलेंडर के अंदर कितनी सारी गैस आ जाती है। ऑन दी अदर हैंड आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, तभी बैलून आप देखेंगे, बैलून कंप्रेस हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड आप आइस को या वुड को कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड भी बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गैस। अगला सवाल, which of the following can be defined as the smallest particle of an element that is capable of an independent existence। बहुत बढ़िया सवाल है, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जरूरी कीवर्ड है, यानी अगर आप उसे अकेले में छोड़ दे तो वहां पे स्टेबल वो रह सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि ये चार्ज होते हैं और ये दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, स्मॉलेस्ट देख के आपको लगेगा आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, भले ही न्यूट्रॉन जो है उसके पास जीरो चार्ज होता है, बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जनरली वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल CO2 है, या फिर आप बात करते हैं O2 की, ये सब एज मॉलिक्यूल स्टेबल रह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, आइसोबार हैव क्या। ध्यान से पढ़िए सवाल को। देखिए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आइसोटोप आइसोबार इनमें फर्क पता होना चाहिए। आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं और आइसोबार जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। सेम एलिमेंट का मतलब है प्रोटॉन की संख्या जो है सेम होती है, न्यूट्रॉन की संख्या जो है डिफरेंट होती है। प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। लेकिन अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आप जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। यानी आइसोटोप के केस में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। बट सवाल आपसे जो पूछा गया वो आइसोबार का पूछा गया है। आइसोबार के केस में एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट मास एंड एटॉमिक नंबर ये भी गलत हो गया, सेम मास एंड एटॉमिक नंबर ये भी गलत हो गया। इन दोनों में कोई होगा, डिफरेंट मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर, ये जो है आपका आइसोटोप है।
ऑन दी अदर हैंड जो ऑप्शन नंबर 1 है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये आइसोबार है। आपसे आइसोटोप भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर्स के केस में आइसोटोप बनता है। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटायन, नॉट अ कैटायन, थोड़ा ध्यान देना है, जल्दबाजी में हम पेपर में क्या करते हैं, सिर्फ कैटायन पढ़ा, टिक करा और अपने नंबर कटवा लिए। सबसे पहले कैटायन एनायन में डिफरेंस पता होना चाहिए, कैथोड एनोड में डिफरेंस पता होना चाहिए। एनोड और कैथोड टर्मिनल्स ऑफ बैटरी होते हैं, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। ऑन दी अदर हैंड जो एनायन होता है ये निगेटिव आयन होता है और जो कैटायन है वो पॉजिटिव आयन होता है। आपसे पूछा है नॉट अ कैटायन, तो आपको नॉट प्लस दैट इज माइनस बताना है। एल्यूमिनियम कॉपर जिंक मेटल्स हैं तो इनके आयंस पॉजिटिव होंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, SO4 2 माइनस। वैसे भी आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि तीन एक जैसे हैं पॉजिटिव वाले, एक अलग है तो अलग वाला आंसर होगा। अगला सवाल, Fe has 26 protons in its nucleus. What are the number of electrons in Fe2 plus ions? 24, 26, 28 या 30? एक और सवाल आपके लिए मैं फ्रेम करता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बताएंगे आप इन Fe2 प्लस आयन। देखिए, चाहे इलेक्ट्रॉन जाए चाहे इलेक्ट्रॉन आए, प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती, तो इसका आंसर 26 ही रहेगा। बट अगर Fe2 प्लस है तो दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं कहीं पर, तो इनिशियली जो आपका आयरन है उसमें 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन थे, बट क्योंकि अब दो जा चुके हैं तो प्रोटॉन तो सेम रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन दो कम हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। Fe के पास 26 प्रोटॉन है और Fe2 प्लस के पास 26 प्रोटॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश मोशन, ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटर, स्पिन, ऑर्बिटल या वाइब्रेशनल। देखिए, स्पिन मोशन होता है जैसे पृथ्वी अपने चारों तरफ स्पिन करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते। वाइब्रेशन वो वहीं पर है, बस हिले जा रहे हैं, जैसे हमारा फोन वाइब्रेट करता है ऐसा भी नहीं होता। ट्रांसलेटरी मोशन में सीधा कोई चीज चलती है, सीधी भी नहीं चलती। ऑर्बिटल मोशन सही आंसर होगा, ये रेवोल्यूशन करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अगर ये न्यूक्लियस है तो इस तरीके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल, Which among the following is false about alpha particles? अल्फा पार्टिकल्स के बारे में क्या बात ऐसी है जो असत्य है यानी गलत है? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? आप जानते हैं जो हीलियम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं हटा देता हूँ, इससे दो इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूँ, तो ये जो बचेगा मेरे पास ये अल्फा पार्टिकल बचेगा। अब देखते हैं इसकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा होती है क्या? जी हाँ बिल्कुल, इसके पास 2 प्लस का चार्ज होता है। पेनिट्रेटिंग पावर इसकी कम होती है क्योंकि साइज में बड़ा होता है। गामा पार्टिकल की, गामा रेस की जो पेनिट्रेटिंग पावर है हाईएस्ट होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी, यस बिकॉज मास ज्यादा है। पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस है, ये बात भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। अगला सवाल, इस वीडियो का आखिरी सवाल आप सभी के सामने ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी अ नेगेटिव आयन? देखिए, जब भी वो निगेटिव आयन की आपसे बात करता है तो आपको पता होना चाहिए निगेटिविटी तब आती है जब माइनस ज्यादा हो जाए प्लस से। सबसे पहले ऑप्शंस में जो न्यूट्रॉन वाले हैं उन्हें हटा देना, न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से तो वो आपका सही आंसर हो गया। ठीक है जी, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एक नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही बहुत सारी थ्योरी और प्रैक्टिस की क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आप PMYT कोड लगाएंगे, आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी ड्यूरेशन के प्लस आइकॉनिक के कोर्स में। आई होप आप सभी को सीखने को मिला होगा। आप सभी का इस वीडियो का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।